वाल्मीकि रामायण के अयोध्या कांड में राम लक्ष्मण सीता तीनों रथ में बैठ करके अयोध्या से बाहर जाने के लिए चल पड़े हैं। सुमंत्र रथ चला रहे हैं और राजमार्ग में जब जा रहे हैं हाईवे में, तो लोग अयोध्या के जनता, राजा, सब रानियां, राजमहल के लोग सब रोड पर आकर के रो रहे हैं, परेशान है और राम को ना जाने के लिए रिक्वेस्ट कर रहे हैं और राम के रथ के पीछे पीछे भाग रहे हैं। कोई लेफ्ट में, कोई राइट में, कोई पीछे, सब भाग रहे हैं। यहाँ तक कि राजा दशरथ और कौशल्या आदि के साथ महल से बाहर आकर के पीछे पीछे दौड़ रहे हैं, रथ के पीछे दौड़ रहे हैं, रोकने की कोशिश करते हैं। हर कोई सुमंत्र को कहता है रथ रोको, रथ धीरे चलाओ, धीरे चलाओ, हम जाते हुए कम से कम राम लक्ष्मण सीता को देख सकें। राम सुमंत्र को कहते हैं आप जल्दी जल्दी चलाओ, क्योंकि जितना जल्दी हम यहाँ से चले जाएंगे उतना बेटर होगा, क्योंकि हमारे कारण ये लोग बहुत ज्यादा दुख में, ग्रीफ में रहेंगे जितना देर तक हम रहेंगे। तो इसी कशमकश के साथ राम रथ में आगे बढ़ रहे हैं। तो आगे का श्लोक लेंगे। पदातिनहु च यानार्ह व दुःखारौ सुखोचितौ दृष्ट्वा संचोदयामास शीघ्रम याहीति सारथिम। राम ने पीछे मुड़ के देखा, उनकी माँ कौशल्या और पिता दशरथ पैदल भाग रहे हैं। वो कौशल्या और दशरथ जो जीवन में कभी पैदल चले ही नहीं, मतलब राजमार्ग पर जो हमेशा यान यान मतलब चैरियट रथ पर ही सवारी रहे, जिनको हमेशा सुख में रहने की आदत है, ऐसे दशरथ राजा और महारानी पैदल आम जनता की तरह पीछे पीछे भाग रहे। ऐसा देख करके राम ने सारथी सुमंत्र से कहा, संचोदया मास, उनको प्रेरित किया, आप जल्दी जल्दी घोड़ा चलाओ, जितना जल्दी हो यहाँ से बाहर निकल सके। क्यों? क्योंकि ये जो माता पिता का दर्द अब देखा नहीं जाता, माँ की ये दुख देखा नहीं जाता कि मेरी माँ जो महारानी है वो राजमार्ग में खाली पैर दौड़ रही है रथ के पीछे पीछे। प्रत्यगारमिवायान्ति वत्सला वत्स कारणात् बद्ध वत्सा यथा धेनु राम माताभ्यधावत। राम की माँ कौशल्या राम के रथ के पीछे वैसे दौड़ रही है जैसे कोई गाय अपनी बछड़ा जो भाग रहा हो उस बछड़े के पीछे भागती है, उसको बचाने के लिए या उसके साथ मिलने के लिए। तथा रुदंतीम कौशल्याम रथम तमनुधावतीम रोशंतीम राम रामेति हासीते लक्ष्मणेति च राम लक्ष्मण सीतार्थम स्रवंतीम वारित नेत्रजम असकृत प्रैख्यत तदा नृत्यंतीमिव मातरम। राम पीछे मुड़ के देख रहे हैं, उनकी माँ रोती हुई कौशल्या रथ के पीछे पीछे भाग रही है और जोर जोर से चिल्ला चिल्ला करके बोल रही है, हे राम, हे राम, हे सीता, हे सीता, हे लक्ष्मण चिल्ला रही है और आंखों से आंसू बह रही है। राम इसको देख भी नहीं पाते और देखना भी चाहते हैं, तो थोड़ी देर के लिए मुंह मोड़ के देखते हैं, फिर जब असह्य होता है, पेनफुल होता है, फिर मुंह को घुमा लेते हैं। ये बार बार मुंह पीछे करके देखना माँ की दर्द को, और माँ की दर्द को जो सह नहीं पाते हैं फिर मुंह को घुमा लेना। कभी कह रहे मानो कोई हिरण जो हो वो मुंह घुमा घुमा करके नाच रही हो, जैसे राम कभी इधर मुंह कर रहे हैं, फिर जब दर्द ज्यादा होता है तो मुंह घुमा लेते हैं। ऐसे बार बार मुंह को आगे पीछे करते रहते हैं। तिष्ठेति राजा चुक्रोश याहि तिराघवः सुमंत्रस्य बभुवात्मा चक्रयोरिवयांचांतरा। राजा जोर जोर से चिल्ला रहे हैं दशरथ कि सुमंत्र रुक जाओ, रुक जाओ। राघव राम कह रहे हैं सुमंत्र याही याही
जल्दी चलो जल्दी चलो। सुमंत्र इन दोनों के बीच में, इधर युवराज, इधर राम, और वहां दशरथ, दोनों के आदेश के बीच में ऐसे फंसा हुआ है जैसे दो पहिया के बीच में कोई चीज फंस जाता हो। वो डिसीजन नहीं ले पा रहे, मैं क्या करूं, किसका सुनूं किसका ना सुनूं। तब राम ने सुमंत्र को एक आइडिया दिया, बोला नाश्रौषमिति राजान मुपालब्धोऽपि वक्ष्यसि चिरम दुःखस्य पापिष्ठ मिति रामस्तम ब्रवीत। राम ने कहा सुमंत्र तुम मेरी बात सुनो, रथ को जोर जोर से चलाओ। जब वापस आओगे दशरथ राजा पूछेंगे तुमने राजा की वचन क्यों नहीं माना, मैं राजा होकर तुम्हें ऑर्डर दिया रथ रोकने के लिए क्यों नहीं रोका, तब तुम बता देना कि मुझे सुनाई नहीं दिया। इतनी शोर शराबा में इतने लोग शोर कर रहे तो मुझे आपकी आवाज सुनाई नहीं दिया। तो फिर राजा और आपको कुछ बोलेंगे रे। रामस्य सवचः कुर्वन् अनुज्ञाप्य च तं जनम व्रजतोऽपि हयान् शीघ्रं चोदयामास सारथी। तो सारथी सुमंत्र को ये आइडिया पसंद आया। अब उन्होंने राम की बात सुन करके अब जोर जोर से रथ को भगाने लगे। न्यवर्तत जनो राज्ञो रामं कृत्वा प्रदक्षिणं मनसापि अश्रुवेगैश्च न न्यवर्तत मानुषम। जब राम का रथ तेज तेज भागने लगा, धीरे धीरे राम का रथ आंखों से ओझल होने लगे। ओझल समझते हैं, जब डिसअपियर धीरे धीरे होने लगे तो राजा के जो लोग थे, राजा के लोग मतलब राजमहल के जो लोग हैं, उनकी तो ड्यूटी है, दे हैव टू गो बैक टू देयर महल, है ना। तो वो धीरे धीरे राम को अपने मन में ही प्रदक्षिणा करके, प्रदक्षिणा समझते हैं ना, सर्कमएम्बुलेशन, जो एक एक चक्कर लगाते हैं। राम सामने होते तो जाने से पहले रथ का एक चक्कर लगा के जाते, राम तो दूर चले गए, मनी मन उन्होंने राम के रथ का चक्कर लगा करके वापस चले गए, पर उनके मन में अभी भी राम ही बसा है और उनके आंखों की आंसू अभी भी बह रहे हैं। तब भी उनको राजमहल वापस जाना पड़ा। यमिच्छेत् पुनरायान्तं नयिनं दूरमनुव्रजेत् इत्यामात्य महाराजं ऊचूर दशरथं वच। तब दशरथ के मंत्रियों ने महाराज दशरथ से कहा कि रथ अभी बहुत दूर चला जा चुका है, इससे ज्यादा हम लोगों को और फॉलो नहीं करना चाहिए, क्योंकि वापस जाना मुश्किल होगा। दशरथ की ये बात सुन करके तेषां वचः सर्वगुणोपपन्नं प्रस्विन्न गात्र प्रविशन्न रूपः निशम्य राजा कृपण सभार्यो व्यवस्थित तम सुतमीक्षमाणः। दशरथ और उनकी पत्नियां अमात्य मंत्रियों की ये बात सुन करके खड़े हो गए और पीछे पीछे दौड़ना बंद कर दिया। उसके बावजूद भी थके हारे शरीर वाले, आंसू से भरे हुए आंखों से दशरथ वो दूर जाते हुए राम के रथ को निहारते रहे। और इस तरफ राम लक्ष्मण सीता जब महल से निकल आए, महल में सैकड़ों महिलाएं हैं जो बाहर नहीं आई। महल में वो सब महिलाएं जोर जोर से रो रही हैं, राम के गुणगान कर रहे हैं कि तुम्हारे पीछे हमारा यहाँ कौन ख्याल रखेगा, तुम अपनी माँ की तरह, तीनों माओ की तरह हमारा भी ख्याल रखती थी, हमें भी सम्मान करती थी। इवन हम तुम्हें कितने गलती से या जानबूझ के कोई अपमान हो जाए तो भी तुम हमें माफ कर देते थे, कभी हमारे ऊपर गुस्सा नहीं किया। इस तरह राम के गुणों को गा गा करके राजमहल की महिलाएं रो रही हैं, और उनके रोने से पूरा का पूरा महल ऐसा लग रहा है जैसे कोई युद्ध भूमि हो, जहां बहुत सारे सेना मर चुके हो, उनकी विधवाएं रो रही हैं। हर कोई, शहर का वासी हो या राजमहल के अंदर रहने वाले लोग, हर कोई अपने पति को भूल चुका है, भूल चुकी है, पत्नी को भूल चुके हैं, अपने बच्चों को भूल चुके हैं। हर किसी के दिल में, मन में, विचार में बस राम ही राम छाया हुआ है। उस समय किसी को ये भान नहीं उनको बच्चों के लिए कुछ करना है, गाय बकरी के लिए कुछ खाना की व्यवस्था करना है, मतलब राम के अलावा भी हमारे जीवन में और कुछ काम है। हर कोई भूल चुका है, परेशान, दुखी,
और सबके दिमाग में बस राम का वो अयोध्या छोड़ के जाना ही छाया हुआ है। ये राजमहल के अंदर का दृश्य का वर्णन है 41 सर्ग में। राम लक्ष्मण सीता इस तरफ वन जा रहे हैं रथ में। दशरथ कौशल्या कैकेयी के साथ रुक गए मंत्री के कहने के बाद। अब क्या दृश्य है देखते हैं। यावत्तु निर्यतस्तस्य रजो रूपम अदृश्यत नैवेख्याकुवरस्तावत् संचहारात्म चक्षुषी। राम का रथ तो दूर जा चुका है और रथ के पीछे रथ के पहिया और घोड़ों के कारण पीछे धूल उड़ रहा है। अब ये तो कोई 21st सेंचुरी का अमेरिका नहीं है, वह इंडिया नहीं है जहां सब बिल्कुल फ्री वे और चकाचक कंक्रीट रोड है। ये तो धूल मिट्टी का रास्ता है, वहां कोई कंक्रीट या मिट्टी या कोई ईंट पत्थर थोड़े होता है। तो जब रथ और घोड़े दौड़ के जा रहे हैं तो पीछे धूल उड़ रहा है और जैसे जैसे रथ दूर हो जाता है धूल उड़ना भी दूर चला जाता है ना, धूल फिर जम जाते हैं। अब धूल भी दूर से दिखना बंद होने लगे हैं। तब भी राजा दशरथ वो दूर से उड़ते हुए धूल को भी देख रहे हैं, रथ के पीछे जो धूल उड़ता है। यावत राजा प्रियम पुत्रम पश्यत्यत्यंत धार्मिकम तावद विवर्धते वास्य धरण्याम पुत्र दर्शने। जब तक राजा दशरथ अपने सबसे प्यारे और सबसे धार्मिक पुत्र राम को देख रहे होते हैं तब तक उनका धूल भी धरती का धूल भी दूर होता जाता है। अब रज भी नहीं दिख रहा है, रज कहते हैं धूल, डस्ट। न पश्यति रजोप्यस्य यदा रामस्य भूमिप तदार्तश्च विषणश्च पपात धरणी तले। जब धूल भी दिखना बंद हो गया तो राजा दशरथ आर्त, परेशान, दुखी, टूटे हुए होकर जमीन पर ही गिर गए। तस्य दक्षिणम अन्वागात कौसल्या बाहुमंगना वामम चास्यान बगात पार्श्वम कैकेयी भरत प्रिया। जब दशरथ गिर गए धूल में तो दाएं तरफ राइट साइड में कौशल्या दौड़कर आई, दाएं तरफ का हाथ पकड़ लिया। कैकेयी दौड़कर आई, बाएं तरफ का लेफ्ट साइड की हाथ पकड़ ली राजा की उठाने के लिए। ताम नयेन च संपन्नो धर्मेण विनयेन च उवाच राजा कैकेयीं समीक्ष्य व्यथितेन्द्रिय। कैकेयी माममांगानि स्प्राक्षिस्त्वं दुष्टचारिणी नहि त्वां द्रष्टुमिच्छामि न भार्या न च बान्धवी। जब राजा ने आंख खोला देखा मेरे बाईं तरफ हाथ को कैकेयी पकड़ रखा है, तब बड़े धीरे स्वर में परेशान मन से कैकेयी को बोला, कैकेयी डोंट टच माई बॉडी, मेरे शरीर को छूना ही मत। तुम दुष्टचारिणी हो, तुम एविल कंडक्ट वाली, खराब व्यवहार वाली महिला हो। नहीं त्वं द्रष्टुम इच्छामि, मैं तुम्हें देखना नहीं चाहता हूं इसके बाद, ना पत्नी के रूप में ना किसी भी रिलेशनशिप में मैं देखना चाहता हूं। और खाली इतना नहीं, ये चत्वा मनुजीवंती ना हम तेषाम न ते मम। और जो कोई भी तुम्हारे साथ हैं, तुम्हारे सबोर्डिनेट है, तुम्हारे अटेंडेंट हैं, तुम्हारे रिश्तेदार हैं, उन सबके साथ भी मेरा आज से कोई रिश्ता नहीं है। क्यों? केवलार्थ पराम ही त्वहम त्यक्त धर्मम त्यजाम्यहम। क्योंकि तुम केवल और केवल स्वार्थ के पुजारी हो, तुम सेल्फिश हो, तुम्हें अपने सेल्फ इंटरेस्ट के अलावा और कुछ नहीं दिखता, जिसके कारण तूने धर्म को त्याग दिया। ऐसे धर्म को त्याग हुई कैकेयी, मैं आज तुम्हें त्यागता हूं। त्यागना समझते हैं, मैं तुम्हें आज डिनाउंस करता हूं आज माई वाइफ। अग्रह्णाम यच्चते पाणि मग्निम पर्यनयन च यत् अनुजानामि तत्सर्वम् अस्मिन् लोके परत्र च। और जो मैंने विवाह के वेदी पर अग्नि की साक्षी लेकर के, आग की साक्षी लेकर के मैंने तुम्हारे साथ तुम्हारा हाथ पकड़ा था,
पानी ग्रहण किया था, वो सब मैं आज त्यागता हूं। भरतश्चित प्रतीतस्यात् राज्यं प्राप्येदम अव्ययम् यन्मे सदद्यात् पित्रर्थम मामं तद्दत्तमागमत्। अगर तुम्हारा बेटा भरत वापस आए और खुशी खुशी इस राज्य को संभाल ले, फिर समझ लेना वो मेरे मरने के बाद मेरी कोई अंत्येष्टि कर्म में भी, जो फ्यूनरल में भी वो पहुंचना नहीं चाहिए। अगर भरत आकर के राज्य का राजा बन जाता है तुम्हारे कहने पर, नहीं करता तो फिर मेरा असली बेटा है, तो वो मुझे मेरे फ्यूनरल में वो जो भी कर्तव्य कर सकता है। अगर तुम्हारी बातों से अयोध्या का राजा बनता है, फिर तो वो पिता पिता के प्रति पुत्र का जो कर्तव्य है मरने के बाद, वो उसको वो करने नहीं दूंगा। अथ रेणु समुध्वस्तम समुत्थाप्य नराधिपम न्यवर्तत तदा देवी कौशल्या शुककर्षिता हत्वैव ब्राह्मणं कामात् स्पृष्ट्वाग्निमिव पाणिना अन्वतप्यत धर्मात्मा पुत्रं संचित्य तापसम्। तब अकेली कौशल्या ने उस जमीन पर गिरे हुए दशरथ को, गिरने के कारण पूरा शरीर धूलि से भरा हुआ था, ऐसे धूलि से भरे हुए दशरथ के शरीर को उठाया और उठा करके वापस चली गई राजमहल में अकेले। निवृत्त्यैव निवृत्त्यैव सीदतो रथवर्त्मसु राज्ञो नाति बभौ रूपम ग्रस्तस्यांशुमतो यथा। राजा को जब राजमहल की ओर ले लिया जाता है, राम बार बार घूम घूम के मुड़ मुड़ के राम के रथ की ओर देखते हैं। दुखी विषन्न वदन, ऐसा लगता है मानो एक्लिप्स में, चंद्र ग्रहण में चांद जैसे काला पड़ जाता है, मुरझा जाता है। दशरथ का ऐसा मुरझाया मुंह बार बार राजमहल की ओर चलते समय घूम घूम करके बार बार राम की रथ की ओर चला जाता है, कहीं राम दिख जाए। विललाप चतुखार्तः प्रियं पुत्रमनुस्मरन् नगरान्तमनुप्राप्तं बुद्ध्वा पुत्रमथा ब्रवीत् वाहनानां च मुख्यानां वहतां तममात्मजं पदानि पथि दृश्यन्ते समहात्मा न दृश्यते। दुख से भरा हुआ महाराज विलाप कर रहे हैं। ध्यान रखिए, विलाप करने का मतलब जब जोर जोर से आप बोल बोल के रोते हैं, जोर जोर से बोल के रो रहे हैं। और क्या बता रहे हैं कि वाहन जो रथ हैं, घोड़े हैं, मनुष्य हैं जो मेरे बेटे के पीछे पीछे भाग रहे थे, वो तो अब नहीं दिख रहे, पर उनका पैरों का निशान जमीन पर दिख रहा है। बस यही दिख रहा है, पर वो मेरा बेटा नहीं दिख रहा है। पर उन बेटों के पीछे दौड़ते हुए रथ, घोड़े, इंसान, उनका पैरों का चिन्ह रथ जमीन पर दिख रहा है। या सुखेषु पधानेषु शेते चंदन रूषितः विज्यमानो महारभि स्त्रीभिर्मम सुतोत्तम सनुनं क्वचिदेवाद्य वृक्षमूलमुपाश्रित काष्ठं वा यदि वास्मान मुपधाय शयिष्यते। जो राम राजमहल में खूबसूरत और मुलायम तकिया, उपाधान कहते हैं पिलो, तकिया के ऊपर सर लेकर सोता था। चंदन की खुशबू से उसकी बिस्तर को भर दिया जाता था। जब सो रहा होता है तब राजमहल की महिलाएं, दासी उसको पंखा करते रहते थे। वो राम आज किसी जमीन पर, किसी पेड़ के नीचे सो रहा होगा, किसी लकड़ी के ऊपर या किसी पत्थर के ऊपर सो रहा होगा। उत्थास्यन्ति च मेदिन्यः कृपण पांसु कुंठित विनिश्वसन प्रस्रवणात् करेणुनामिवर्षभ। और जब नींद से उठ रहा होगा तो उसके शरीर धूल से भरा हुआ होगा, मानो जैसे कोई जवान हाथी जब पानी पी करके अपने सूंडों से धूलों को अपने बॉडी पर छिटकता है और उसका शरीर पूरा धूल से भरा हुआ होता है, इसी तरह राम जब सोकर उठेगा तब उसका शरीर पूरे धूली से भरा हुआ होगा। और जो राजमहल में इतने मखमली
बिस्तर पर सोता था, सोते समय दर्जनों दासियां उसकी पंखा करते थे, चंदन का छिड़काव होता था, अच्छा स्मेल हो, ऐसा राम को जमीन पर सोना पड़ेगा। सा नूनम जनकस्य इष्टा सुता सुख सदोचिता कंटकाक्रमणा क्लांता वन मध्य गमिष्यति। और वो जनक की प्यारी बेटी सीता जो हमेशा सुखों से रहने वाली है, आज वो कंटीले जंगल को पार करके थकी थकी जंगल में प्रवेश कर रही होगी। और वो बेचारी सीता अनभिज्ञा वनानाम सा, वो तो उसको जंगल का कोई एक्सपीरियंस ही नहीं है, बेचारी नाजुक है ना, डेलिकेट है। नूनम भयम उपेष्यति श्वापदा नर्दितम श्रुत्वा गंभीरम रोमहर्षणम। जंगल के जंगली जानवर जब जोर जोर से चिल्ला रहे होंगे तो सीता घबरा रही होगी, चिल्ला रही होगी, क्योंकि इतनी नाजुक डेलिकेट राजमहल में पली बड़ी, वो तो भय में कांप रही होगी। सकाम भव कैकेयी विधवा राज्यमावस नहितम पुरुष व्याघ्रम विना जीवितुमुत्सहे। हे कैकेयी, तुम विधवा बनकर के राज्य का राज करो। विधवा क्यों? क्योंकि मैं तो राम के बिना जी नहीं सकता, मैं तो मर जाऊंगा, तो तुम मेरे बिना विधवा बन के राज करोगी। इत्येवं विलपन राजा जनौघेनाभिसंवृतः अपश्नात इवारिष्टम प्रविवेश पुरोत्तमम्। इस तरह राजा दशरथ चारों तरफ से लोगों से घिरा हुआ, परेशान दुखी रोते हुए राजमहल की ओर प्रवेश करने लगे। और जब प्रवेश करने लगे, क्या देख रहे हैं रास्ते में? जो चौरा कभी लोगों से भरा हुआ होता था, आज वो सब खाली पड़े हैं। पूरा शहर का हर घर, हर कोना और चौरा खाली है, दुकान बाजार सब बंद हैं। कहीं कुछ दिख नहीं रहा है होता हुआ, बस अगर कुछ दिख रहा है तो रोते हुए लोग दिख रहे हैं। राम के बिना ये पूरा का पूरा शहर ऐसा लग रहा है जैसे कुछ शांत पानी वाले झील के अंदर से कोई ईगल पक्षी ने चुपचाप एक सांप को उठा करके भाग गया हो। मतलब सब तरह शांत है, पर वे शांत वातावरण में कुछ मिस हो गया। और क्या? कई रूपक ईगल ने राम जैसे राम रूपक सांप को उठा करके भाग गया हो। बस अगर इस झील में कोई कमी रह गई है, राम अब नहीं रहा, बाकी तो सब वैसा का वैसा बिल्कुल शांत झील की तरह अयोध्या बन चुकी है। अथ गदगद शब्दस्तु विलपन मनुजाधिप उवाच मृदु मंदार्थम वचनम दीनमस्वरम कौशल्यायां गृहं शीघ्रं राम मातुर्नयन्तु मां नहि अन्यत्र मम श्वासो हृदयस्य भविष्यति। तब उन्होंने भरे हुए दिल से, रुंधे हुए गल से, रुंधे हुए गला समझते हैं जहां गला ठीक से खुलता नहीं है जब आप बहुत रोए हुए होते हैं, रुंधे हुए गले से बड़े धीरे आवाज में बोला कि मुझे यहाँ से सीधा कौशल्या के राजमहल में ले चलो, मुझे और कहीं शांति नहीं मिलेगी, मुझे राम की माँ के रूम में ले चलो। ध्यान दीजिए, अभी तक राजा दशरथ तो 24 घंटे कैकेयी के महल में ही पड़े रहते थे, सुंदर जवान और सबसे स्मार्ट रानी थी, वहीं पड़े रहते थे। आज अब वो उनको नकारने, अब वो पसंद नहीं है। अभी तक तो कौशल्या को आड़े आंख भी दशरथ कभी देखते भी नहीं थे, बहुत इग्नोर करते थे। पर आज कौशल्या की अचानक याद आ गई दशरथ को, बोले मुझे कौशल्या के रूम में ले चलो, मुझे और कहीं शांति नहीं मिलेगा। इति ब्रुवंतम राजान मनयन् द्वारदर्शिनः कौशल्यायां गृहं तत्र न्यवेश्यत विनीतवत्। ऐसा बोलने पर राजा को, जो दरवाजे पर खड़े थे, जो डोर कीपर्स दरवान, उन्होंने राजा को, महाराज दशरथ को कौशल्या के भवन में ले लिया। और कौशल्या के भवन में प्रवेश करते ही वो जो काउच बना हुआ था, जो सोफा, उस पर वो धड़ाम से गिर पड़े।
दोनों बेटों से रहित और बहू सीता से रहित राजा दिख रहे थे, जैसे नष्ट चंद्र मिवाम्बरम, जैसे आकाश में चांद जब गायब हो जाए अंधेरे में, जैसे बिल्कुल अंधेरा हो जाता है, इसी तरह राजा टूटा हुआ सा दिख रहे थे। तच्च दृष्ट्वा महाराजो भुजम उद्यम्य वीर्यवान उच्चैश्वरेण चुक्रोश हा राघव जहासि मां। तब महाराज धर आकाश की ओर मुंह करके, छत के ऊपर मुंह कर, छत की ओर मुंह करके जोर जोर से बोलने लगे, हे राघव, हे राम, तुमने मुझे छोड़ के चला गया, तुम मुझे छोड़ के चला गया राम। सुखिता बततम कालम जीविष्यन्ति नरोत्तमा परिष्वजन्तो ये रामम रक्षन्ति पुनरागतम। वो लोग बड़े फॉर्चुनेट होंगे, भाग्यवान होंगे। कौन? जो 14 साल के बाद जब राम वापस आएगा वो उसको देख सकते हैं। वो भाग्यवान क्यों होंगे? मुझे नहीं लगता कि मैं 14 साल तक जी सकता हूं। मुझे नहीं लगता कि मैं राम को अब दोबारा देख पाऊंगा। वो लोग भाग्यवान होंगे जो 14 साल के बाद दोबारा राम को देखेंगे। मेरे लिए तो ये लास्ट है, अंतिम बार जो मैंने देख लिया राम को वही था। अथ रात्र्यां प्रपन्नायां कालरात्र्यामिवात्मन अर्धरात्रे दशरथ कौशल्यामिदम अब्रवीत्। इस तरह आधी रात बीत गई। आधी रात को दशरथ ने कौशल्या को बोला, कोई सोया नहीं है, किसी को नींद कहाँ थोड़ी आती, पर तब तक मध्यरात्र हो चुका है, मिडनाइट हो चुका है। रामं मे अनुगता दृष्टि रद्यापि न निवर्तते नत्वा पश्यामि कौसल्ये साधु मां पाणिना स्पृश। कौशल्या, राम तो दूर चला गया है, पर मेरी आंखें वहीं चिपकी हुई अभी भी है, इसीलिए मेरे आंखों में मुझे और कुछ भी नहीं दिख रहा है राम के अलावा। तुम मुझे हाथ से छू करके देखो। तम राममेवानुविचिन्तयन्तम् समीक्ष्य देवी शयने नरेन्द्रम् उपोपविश्याधिकमार्तरूपा विनिश्वसन्ति विललापकृच्छ्रम्। राजा को अपने बेड पर ऐसे रोते हुए, दुखी, परेशान देख करके कौशल्या साथ में बैठ गई, बगल में बैठ करके लंबी लंबी सांस छोड़ रही थी। राघवे नरशार्दूले विषमुक्त्वा हि जजिह्मगा विचरिष्यति कैकेयी निर्मुक्ते वही पन्नगी। कौशल्या को कब दशरथ टाइम देते थे? कभी आते ही नहीं। ना कभी दुख सुनने आते थे, ना कभी सुख शेयर करने आते थे। आज आए हैं तो कौशल्या को मौका मिला बोलने के लिए, तो उस बेड पर लेटे हुए दुखी परेशान अपने पति दशरथ को देख करके कौशल्या ने बोला, ये मेरा जो सिंह जैसा, शेर जैसा बेटे को इस जहरीली सांपिन कैकेयी ने डस के तो भगा दिया। अब ये जहरीली सांप कैकेयी मेरे बेटे के बाहर भेजने के बाद पूरे महल में दमदमा करके घूमेगी, मुझे भी डसती रहेगी राम के बिना। विवास्य रामम सुभगा लब्ध कामा समाहिता। राम को जंगल भेजने के बाद, एक्साइल में भेजने के बाद उसकी इच्छा पूरी हो गई, पर उससे वो संतुष्ट नहीं होगी। त्रासयिष्यति मां भूयो, अब तो वो मुझे भी बहुत तड़पाएगी। दुष्टा ही रिव वेश्मनि, जैसे किसी घर के अंदर कोई बड़ा दुष्ट और जहरीला सांपिन हो, और वो जहरीली दुष्ट सांपिन जैसे हर किसी को डसने के लिए जाती है, अब तो राम भी नहीं रहा, अब तो मैं मुझे डसती रहेगी। अथस्म नगरे राम चरन भैख्यम गृहे वसे कामकारो वरम दातुमपि दासम ममात्मजम। काश मेरे बेटे को ये नौकर बना देती, मैं खुशी खुशी राम को कैकेयी का दास बना देती, उसकी नौकर स्लेव बना देती। कम से कम कैकेयी की नौकर बनके शाम को भीख मांग करके खाना खाकर वापस तो आता।
अब तो मुझे उसका शकल भी नहीं देख सकता। राजा दशरथ, आपने तो कैकेयी के द्वारा राम को वैसे ही निकाल फेंका जैसे देवताओं के लिए रखे गए नैवेद्य को जैसे कोई राक्षसों में बांट देता है। आपने तो वही किया। राम के लिए जो आपने सुख सुविधाएं भाग्य रखा था, वो सौभाग्य आपने राक्षसी कैकेयी को दे दिया। गजराज गतिर्वीरो महाबाहुर्धनुर्धर वनमाविशते नूनम सभार्य सह लक्ष्मण। मेरा बेटा योद्धा राम अब तो लक्ष्मण और सीता, अपनी पत्नी सीता के साथ वन में घुस रहा होगा, और तुम महाराज कैकेयी की कहने पर तुमने मेरे इस बेटे को जंगल के लिए भेज दिया, जो लाइफ में कभी क्या दुख क्या है नहीं जानता। पता नहीं उसकी क्या अवस्था, क्या हार्डशिप, क्या हालत हो रही होगी। तेरत महीनास तरुण खलकाले विवासिता कथम वत्स्यन्ति कृपणा फलमूले कृताशनः। बड़ा टेंडर एज है, तरुण है, बड़ी कच्चा उम्र है। क्या उम्र था राम जब वनवास गए? 18 साल का। 18 साल तो बिल्कुल टेंडर एज होता है, तरुण होता है। अभी तो मैच्योर भी नहीं, 25-30 का होता तो चलो समझ में आता है। इस एज में दुनिया क्या देखी है। इस टेंडर एज में भी, इस कोमल उम्र में भी, जहां उसकी भोगने का समय था, अभी तो उसको सुख भोगना था, सुख एंजॉय करना था, ऐसे एज में उसको एक्साइल में, निर्वासन में जंगल भेज दिया। कैसे ये बेचारे राम लक्ष्मण सीता फल मूल खा करके जिंदा रहेंगे। अपीदानिम सकालस्य मम शोक क्षय शिव सभार्यम यत् सह भ्रात्रा पश्येयम इह राघवम। पता नहीं वो टाइम आएगा मेरे लाइफ में, वो शुभ क्षण कब आएगा जब मैं दोबारा राम को उसके भाई लक्ष्मण और उसकी पत्नी के साथ में अपने आंखों से देख पाऊंगी। श्रुत्वैवोपस्थितौ वीरौ कदा अयोध्या भविष्यति यशस्विनी हृष्ट जना सुश्रित ध्वज मालिनी। क्या सचमुच ऐसा कब समय आएगा जब पूरी अयोध्या नगरी दोबारा ये दोनों राम लक्ष्मण वीर और साथ में मेरी बहू सीता को देख करके खुश होंगे, उत्सव मनाएंगे और बड़े बड़े पताका झंडा लगाएंगे, सेलिब्रेशन करेंगे? ऐसा कभी समय आएगा? कदा प्रेक्ष नर व्याघ्रौ अरण्यात् पुनरागतौ नंदिष्यति पुरा हृष्ट समुद्र इव पर्वणि। पता नहीं वो समय कब आएगा जब पूरी अयोध्या नगरी ये शेर के तरह बहादुर मेरे दोनों राम लक्ष्मण अपनी पत्नी के साथ वापस आएंगे, तो पूरी अयोध्या नगरी खुशी से उछलेगी। कैसे? जैसे चांदनी रात को समुद्र में उछाल आता है। पता है ना, ये जो फुल मून होता है उस दिन नदी में, ये समुद्र में जो लहरें हैं, वेव्स हैं, वो बहुत तेज तेज आते हैं। उसी की उपमा एनालॉजी दे। जैसे चांदनी रात को समुद्र के पानी में उछाल आता है, इसी तरह राम लक्ष्मण सीता को देखकर अयोध्या वासी उछलने लगेंगे। पता नहीं ये कब समय आएगा। कौशल्या इस तरह रो रही थी, पास में सुमित्रा थी। सुमित्रा तीसरी पत्नी दशरथ की, शत्रुघ्न और लक्ष्मण की मां। और जैसे कि पहले आपको बताया गया था कि सुमित्रा और कौशल्या दोनों में अच्छा बनती थी, दोनों एक दूसरे को के सहेली की तरह रहते थे, इसीलिए दोनों के बच्चों के बीच में भी अच्छा रिश्ता बना था। तब सुमित्रा कौशल्या को कौंसल कर रही है। विलपन्ति तथा ताम तो कौसल्याम प्रमदोत्तमाम इदम धर्मे स्थिता धर्म्यम सुमित्रा वाक्यम अब्रवीत। तब इस तरह रोती हुई बिलखती हुई कौशल्या को धर्म मार्ग पर चलने वाली सुमित्रा ने बोला, तवार्ये सद्गुणैरि युक्त पुत्रस्य पुरुषोत्तम किं ते विलपिते नैवं
कृपाणम रुदिते नवा। आर्य, पहले भी बताया ना, आर्य जो अपने से बड़े होते हैं, रिस्पेक्टेबल होते हैं, उनको अगर पुरुष हो तो आर्य, स्त्री हो तो आर्या कहते हैं। और आर्या का जो जब आप एड्रेस करते हैं आ एंडिंग वर्ड्स को, तो ए हो जाता है, सीता सीते आर्या आर्य। और ये आर्य आर्य आर्या किसको बोला जाता है? जो रेस्पेक्टेबल होते हैं, है ना। आर्य नाम का कोई रेस नहीं था जो सेंट्रल एशिया से आया, हमारे किसी भी लिटरेचर में ऐसा नहीं मिलता है। जहां भी आर्य या आर्या शब्द मिलता है वो एडजेक्टिव के रूप में मिलता है, न कि रेस के रूप में, या किसी क्लास के रूप में, या कास्ट के रूप में, या ह्यूमन रेस के रूप में, ना डायनेस्टी के रूप में। जहां भी मिलता है वो अपने से बड़ों को एड्रेस करने के लिए। तो सुमित्रा कहती है आर्य मतलब श्रेष्ठ, रेस्पेक्टेबल, वेनरेबल लेडी, पूजनीय महिला, सद्गुण युक्त पुत्र स, तुम्हारा बेटा तो पुरुषोत्तम है। अच्छा, आपको पता है ना, राम का जो बड़ा फेमस एडजेक्टिव है मर्यादा पुरुषोत्तम, ये वाल्मीकि का शब्द है। इससे पिछले क्लास में भी आपने सुना था, वहां भी पुरुषोत्तम कहा। और पुरुषोत्तम क्यों है? उन्होंने 6 बोले, ये 6 गुण जिसके पास होगा वो पुरुषोत्तम कहलाएगा। पुरुष मतलब मैन, ह्यूमन बीइंग, उत्तम मतलब श्रेष्ठ, द बेस्ट बेस्ट एमंग ह्यूमन बीइंग्स, मनुष्यों में जो उत्तम है, श्रेष्ठ है। तो राम को वाल्मीकि पुरुषोत्तम कह के बोलते हैं। तो तुम्हारा बेटा तो पुरुषोत्तम है, बेस्ट एमंग अदर ह्यूमन बीइंग, सबसे बढ़िया पर्सन है, सद्गुणेर युक्त, सारे अच्छे गुणों से भरा हुआ है। किमते विलपितेन एवं कृपणम रुदितेन वा, इस तरह क्यों रो रहे हो आप, उसको बेचारा बना रहे हो? वो तो बड़ा बहादुर बच्चा है, बड़ा गुणी है, अब रो करके उसको छोटा मत करो। यस्तवार्ये गतः पुत्र त्यक्त्वा राज्यं महाबल, साधु कुर्वन् महात्मानं पितरम सत्यवादिनम। हे आर्य, ये जो तुम्हारा बेटा अयोध्या राज्य को छोड़ करके जंगल गया है, साधु कुर्वन महात्मानम पितरम सत्यवादिनम, अपने पिता दशरथ की इस वाणी को सच साबित करने के लिए ही गया है, कोई गलत काम से नहीं गया, कोई गलत उद्देश्य से नहीं गया, या कोई कोई गलत तरीके से नहीं गया, कोई सजा पाने के लिए नहीं गया, कोई पनिष्ड होकर के नहीं गया। वो तो अपने पिताजी की बात को सत्य साबित करने के लिए गया। और ऐसा तो बड़े लोग करते हैं, अच्छे लोग करते हैं। शिष्टेराचरित सम्यक शाश्वत प्रेत्य फलोदये, रामो धर्म स्थित श्रेष्ठो न शोच्य कदाचन। राम का ये व्यवहार शिष्टों का व्यवहार है। शिष्टों का व्यवहार समझते हैं, जैसे आप इंग्लिश में कहते हैं कल्चर्ड पर्सन ना, सिविलाइज्ड पर्सन। तो संस्कृत में ये जो सिविलिटी या जो कल्चर्ड, इसको शिष्ट या शिष्टता कहते हैं। ये सिविलाइज्ड लोगों का, अच्छे लोगों का, जो जो कल्चर्ड लोग हैं, ये उनका काम है। अब तुम्हारे बेटे ने तो ऐसे अच्छे लोगों का, ऐसे लोगों के द्वारा किया जाने वाला कर्मों को फॉलो किया है। राम धर्म पर खड़ा है, उसके लाइफ, वो धर्म के लिए ये काम किया, वो श्रेष्ठ है, उसके लिए कभी दुखी नहीं होना चाहिए। अगर हमारा कोई रिलेटिव अच्छा काम के लिए कुछ कुछ परेशानी उठाता है, वी शुड बी प्राउड ऑफ हिम और हर, उसके लिए रोना धोना नहीं चाहिए। वर्तते चोत्तमां वृत्तिम लक्ष्मणोस्मिन् सदा नघ, दयावान सर्वभूतेषु लाभस्तस्य महात्मन। और मेरा बेटा लक्ष्मण ने भी अच्छा किया, उसने ऐसे सर्वभूतेषु दयावान, सभी प्राणियों के प्रति दया भाव रखने वाला, सबका भला चाहने वाला मेरा बेटा लक्ष्मण भी जो राम के साथ गया, अच्छा काम किया। अरण्यवासे यद दुखम जानति वै सुखोचिता, अनुगच्छति वैदेही धर्मात्मानं तवात्मजम। और सीता वैदेही, जंगल के क्या दुख है उसको पता नहीं है, उसके बावजूद भी वो खुशी खुशी राम के साथ चली गई। ये बहुत बड़ी बात है कौशल्या। यू हैव टू बी प्राउड फॉर हर, यू हैव टू बी प्राउड फॉर योर सन। तुम अपने बेटे के लिए गर्वित होना चाहिए,
तुम्हें अपनी बहू के लिए गर्वित होना चाहिए। रो क्यों रही हो, दुखी क्यों हो रही? कीर्ति भूताम पताकाम यो लोके भ्रमयति प्रभु, धर्म सत्य व्रत धन किम न प्राप्त स्तवात्मज। तुम्हारा बेटा जो धर्म को और सच्चाई को अपना धन मानता है और उस धर्म और अनिष्ट रूपक झंडे को वो दुनिया में फहरा रखा है, ऐसे बेटे पर दुखी करने का कोई मतलब नहीं बनता। व्यक्तम रामस्य विज्ञाय शौचम माहात्म्यम उत्तमम नगात्र मंशुभि सूर्य संतापयितुमर्हति। इसीलिए हे कौशल्या, अपनी बेटे की इस पवित्र भावना को, जो स्टर्लिंग प्यूरिटी है ना, और जो उसकी ग्रेटनेस है, जो महिमा को, ये जान के समझ के तुम्हें दुखी नहीं होना चाहिए। शिव सर्वेषु कालेषु काननेभ्य विनिसृत राघवम युक्त शीतोष्ण सेविष्यति सुखे सुखो नीलः। 14 साल कैसे बीत जाएगा पता नहीं चलेगा। राम लक्ष्मण सीता दोबारा वापस आएंगे सही समय पर, शुभ मुहूर्त पर जब आएंगे तो तुम्हारे गले लगेंगे, तब तुम इसको एंजॉय करना, अभी दुखी होने की जरूरत नहीं। तो इस तरह सुमित्रा ने काफी सारा उनको कौंसल किया। तब हम नेक्स्ट सर्ग पर चलते हैं। इस तरह का दृश्य आपने देखा, कौशल्या, दशरथ, कैकेयी। कौशल्या रो रही तो सुमित्रा उसको समझा रहे, राजमहल का दृश्य आपने देखा। अब हम यहाँ से चलते हैं, राम लक्ष्मण सीता जो जा रहे हैं उनकी क्या हालत है उसको हम देखते हैं। जो राम सीता लक्ष्मण को लेकर जाने वाला जो रथ है वो अयोध्या के जस्ट बाहर तमसा नदी बह रही थी, रिवर का नाम है तमसा। तो तमसा नदी के आसपास पहुंच चुका है। अब नदी को पार करके जंगल में, अगले जंगल में जाना है। लोग पीछे पीछे चलते रहते हैं। जो लोग थक गए रह गए, पर अभी भी हजार हजार लोग राम के रथ के पीछे भाग रहे हैं, दौड़ रहे हैं। कोई जिसके पास घोड़ा है घोड़े से जा रहा है, जिसके पास रथ है रथ से जा रहा है, जिसके पास बेल है बेल से जा रहा है, जो नहीं, जो जिसके पास कुछ भी नहीं तो पैदल दौड़ रहा है। हर कोई राम के रथ के पीछे पीछे सब भाग रहे हैं। राम ने रथ से पीछे मुंह करके उन सबको रिक्वेस्ट किया, आप सब वापस चले जाओ, मुझे जाना है। और लोग भी अड़े हुए हैं कि नहीं आप वापस आ जाओ, सुमंत्र रथ रोक लो। घोड़ों को भी रिक्वेस्ट कर रहे हैं, घोड़े तुम तो थक गए होंगे, थोड़ी देर तो रुक जाओ, क्यों इतने जोर जोर से भाग रहे हो, तुम्हें प्यास नहीं लग रहा है, रुक जाओ, ये राम है इसको लेकर कहाँ जा रहे हो, थोड़ा वापस भाग। सुमंत्र तुम्हें कितना भी लगाम खींचे तो मुड़ के इधर वापस आ जाओ। तो हर व्यक्ति परेशानी में जो बोल रहा है, राम भी बोल रहे। तब राम अयोध्या वासियों को मैसेज देते, कहते देखो मुझे जाना पक्का है, आप मेरे साथ चल रहे हो नहीं चल रहे हो वो अलग चीज है, पर प्लीज मेरे पीछे भाई भरत को उतना ही सम्मान देना जितना मुझे देते हो। उसके साथ कोई बुरा व्यवहार नहीं करना, उसको डिसरेस्पेक्ट नहीं करना। भरत बहुत अच्छा है, धार्मिक है, और शत्रुघ्न को भी उतना ही सम्मान देना, उतना ही प्यार देना। मुझे जितना मैं देख रहा हूं तुम लोग मेरे लिए जिस तरह भाग रहे हो, दुखी हो परेशान हो, मैं जानता हूं मेरे लिए तुम्हारे अंदर जो प्रेम है, जो श्रद्धा है, जिसके कारण आप ये सब करते हो, मैं चाहता हूं वही श्रद्धा, वही प्रेम, वही स्नेह और वही सम्मान आप मेरे भाई भरत और शत्रुघ्न के प्रति भी रखना। जब भरत राजा बने और शत्रुघ्न साथ रहे तो वहां आप बिल्कुल वैसा ही ट्रीट उनको करना जैसे आप मेरे साथ करते हो, उतनी ही भक्ति उनको दिखाना जैसे आप मेरे प्रति करते हो। तो इस तरह बातचीत के बीच में तमसा नदी के किनारे, बैंक पर, तट पर सब पहुंच गए हैं। सब थके हुए हैं। तो रथ से राम लक्ष्मण सीता उतर के पानी पीते हैं। ततस्तु तमसा तीरम रम्यमाश्रित्य राघवः सीतामुद्भिक्ष्य सौमित्रीमिदं वचनमब्रवीत्। इदमद्य निशा पूर्वा सौमित्रे प्रहिता वनं
वनवासस्य भद्रम ते सनोत्कंठितुमर्हसि। उसके बाद जब राम लक्ष्मण सीता तीनों तमसा नदी के किनारे मतलब बैंक पर पहुंचे, तो राम ने सीता को और सौमित्री सुमित्रा का बेटा लक्ष्मण को देख करके बोला, लक्ष्मण और सीता, आज पहली रात है, पहली शाम है, ऐसी ही बीतेगी, यहीं पर बीतेगी। ये सुनसान जंगल है, शाम हो गई ना, पशु अपने जगह वापस चले गए हैं शिकार करके, पक्षी अपने अपने घोंसले में चले गए हैं, सब जगह शांत है जंगल में। अद्यायोध्या तु नगरी राजधानी पितुर्मम शस्त्री पुंसा गतानस्मान् शोचिष्यति न संशय। और ये पक्का है, आई एम श्योर, क्या कि हमारे अयोध्या नगरी छोड़ के आने के बाद हमारे पिता दशरथ और सारे स्त्री पुरुष जरूर हमारे पीछे शोकग्रस्त होंगे, दुखी होंगे, रो रहे होंगे, परेशान होंगे, उसमें कोई डाउट नहीं। अनुरक्ता ही मनुजा राजानम बहुकीर त्वाम च माम च नरव्याघ्र शत्रुघ्न भरतो तथा। पर ध्यान रखो लक्ष्मण और सीता, ये जो लोग हमें प्यार करते हैं, हमारे पीछे अयोध्या में रो रहे हैं या हमारे साथ साथ दौड़ के आते हैं, ये इसीलिए कर रहे हैं क्योंकि ये हमारे पिता महाराज जी से बहुत प्यार करते हैं, हमारे महाराज जी के गुणों से वो अनुरक्त हैं, इसीलिए वो पिताजी से भी प्यार करते हैं और हम मुझसे भी प्यार करते हैं, तुमसे भी प्यार करते हैं, भरत से भी प्यार करते हैं, शत्रुघ्न से भी प्यार करते हैं। इनका प्यार हमारे प्रति, हमारे पिता दशरथ जी के जो सेवा उनके प्रति है, दशरथ जी का जो उनके प्रति काम किया है राजा के रूप में, उसके कारण हमारे प्रति इनका स्नेह है। पितरम चानुशोचामि मातरम च यशस्विनीम अपि बांधव भवेताम तो रुदंतौ ता भविक्षणसः। मेरे पिता और मेरी माँ रो रो करके अंधे हो गए होंगे, मतलब जब आप बहुत ज्यादा रोते हैं ना, आपको कुछ दिखता नहीं ना, धुंधला धुंधला पड़ जाता है, धुंधले हो गए होंगे। मैं उसके कारण अंदर से डिस्ट्रेस्ड हूं, दुखी हूं, परेशान। भरत खलु धर्मात्मा पीतरम मातरम चमे धर्मार्थ काम सहितैर वाक्यैव आश्वासयिष्यति। और मुझे ये पक्का विश्वास है, भरोसा है, क्या भरत बड़ा धर्मात्मा है, धर्म को फॉलो करने वाला। वो अपनी माँ, मेरी माँ कौशल्या और मेरे पिता दशरथ को जरूर आश्वासन देगा, कंसोल करेगा। किससे? अपने धर्म के व्यवहार से, अपने अर्थ से और काम से। धर्म अर्थ काम तीनों तरीके से वो अपने माँ बाप को, मेरे माँ बाप को जरूर कंसोल करेगा, ये मुझे पक्का विश्वास है। भरतस्यानृशं सत्वं विचिन्त्याहं पुनः पुनः नानुशोचामि पितरम मातरम चापि लक्ष्मण। अरे लक्ष्मण, पता है मैं भरत को जानता हूं, बड़ा धर्मात्मा है, और मैं ये जानता हूं भरत का जो बेनेवोलेंट नेचर है, उसका जो सरल दया से भरा हुआ, क्षमा से भरा हुआ उसका जो चरित्र है, उस चरित्र को बार बार सोच सोच करके मैं श्योर हूं, मुझे दुख नहीं हो रहा है कि मेरे पिता माता के साथ कुछ बुरा होगा, क्योंकि जरूर भरत मेरी माँ कौशल्या और पिता दशरथ को समझा लिए होंगे, आश्वासन उनको सांत्वना दे देगा। त्वया कार्यम नरव्याघ्र मामनुव्रजता कृतम अन्वेष्टव्या ही वैदेह्या रक्षणार्थे सहायता। और लक्ष्मण, तुमने भी बड़ा अच्छा काम किया कि तुम मेरे साथ आ गया, नहीं तो क्या होती, मैं अकेले वैदेही की रक्षा कैसे करता और दूसरा काम कैसे करता। हम दो भाई होंगे, एक जने वैदेही सीता का डिफेंड करने के लिए रहेगा, तो दूसरा कोई खाना पीना जुगाड़ करने या बाकी चीजें करने जाएगा। अगर मैं अकेला होता तो मैं क्या करता। तो अच्छा हुआ तुम मेरे साथ आ गया। अद्भिरेवति सौमित्रे वक्ष्याम्यद्य निशामिमाम एतद्धीरोचते मह्यम वन्येऽपि विविधे सति। और लक्ष्मण, आज रात को मैं सिर्फ पानी पी के रहूंगा,
अदभी, आप कहते हैं पानी। इस रात को मैं सोऊंगा केवल पानी पी के। मैं जानता हूं वन्ये भी विविधे सती, ये जंगल में बहुत सारे फल फूल हैं, मतलब हमारे खाने के लिए एनफ फल फूल इस जंगल में है, हम कोई फल वगैरह खाकर भी बिता सकते हैं, पर मैं आज सिर्फ पानी पीकर ही सोऊंगा। एवं उक्त्वा तो सौमित्री सुमंत्रमपि राघव अप्रमत्तस्त्वमेष्वेषु भव सौम्य इतुवाच ह्यथ। तब उन्होंने लक्ष्मण को ऐसा बोल के फिर सुमंत्र को उन्होंने कहा कि सुमंत्र तुम घोड़ों को अब खुला छोड़ दो, उनको यहीं जरा पानी फानी पी के रेस्ट करने दो, पर हमें यहीं सोना है। तब सुमंत्र ने घोड़ों को खोल दिया, सूर्य अस्त हो गया, सनसेट होने लगा। तब सब अपने अपने सूर्यास्त के बाद उपास्य तो शिवाम संध्याम दृष्टवा रात्रि उपस्थिताम, शाम का समय होने पर सबने संध्या वंदन, संध्या तो बार बार चर्चा आती है ना, रामायण में हर बार आता है, जब भी सुबह होता है या शाम होता है, वो कोई भी कैरेक्टर आप देखते हैं वो वहां पहले संध्या वंदन करते हैं, है ना। तो संध्या उपासना वगैरह करके सुमंत्र ने राम के लिए आसन सोने के लिए बिस्तर बिछाने की व्यवस्था की, लक्ष्मण के साथ मिलकर के बिस्तर बिछाने की व्यवस्था की। कौन सा बिस्तर जी? राजमहल से लाए थे कोई गद्दा लाए थे? नहीं, क्या था बिस्तर? ताम सय्याम तमसा तीरे वीक्ष वृक्ष दलई कृताम राम सौमित्रिणा सार्धम संवार्य संविवेश। वो जो बिस्तर बिछाई गई थी किससे? पेड़ों के पत्तों से, वृक्ष दलई ही, वृक्षों के पेड़ों के दल या जो पत्ते, पेड़ों के पत्तों से जो सैया बिछाई गई थी, उस सैया पर राम अपने भाई लक्ष्मण के साथ, पत्नी सीता के साथ सोने के लिए गए। और जब सीता और राम दोनों सो गए, लक्ष्मण सोया नहीं, जगा रहा, सुमंत्र भी जगा रहा। जब देखा कि राम सो गए हैं, तब उन्होंने सुमंत्र को अपने भाई के बारे में बहुत कुछ सुनाया, और इतना सुनाया, रात समाप्त होने लगा, सुबह आने को समय हो गया। जाग्रतो ह्येवताम रात्रिम सौमित्रे रुदितो रविः, सूरज उग गया, पूरी रात सुमंत्र और सौमित्र दोनों, सौमित्र कौन है? सुमित्रा का बेटा लक्ष्मण, और सुमंत्र जो सारथी है, चैरियटर है, दोनों राम के गुण को वर्णन करते करते रात जग करके सुबह हो गया। गोकुला कुल तीराया स्तमसाया विदूरत अवसत तत्र ताम रात्रिम राम प्रकृति भी सह। इस तरह राम उस रात को प्रजाओं के साथ वहीं समय बिताया। प्रजा भी तो साथ चल रहे ना, जो अयोध्या वासी हैं हजारों में, वो भी साथ चले थे। जब राम लक्ष्मण सीता वहां सो गए, बोला राम सीता सो गए, लक्ष्मण तो सोया नहीं, सुमंत्र सोया नहीं, घोड़े भी सब खुले छोड़ दिए गए, बांध दिए गए। तो जो अयोध्या के प्रजा, प्रकृति, ध्यान रखिए यहाँ प्रकृति का मतलब प्रजा है, सब्जेक्ट, नागरिक। जब आप सांख्य दर्शन पढ़ते हैं वहां प्रकृति का अर्थ होता है मूल प्रकृति, संसार का जो बेसिक एलिमेंट्स होते हैं पार्टिकल्स फॉर्म में, है ना। जब आप नॉर्मल संस्कृत में देखते हैं वहां प्रकृति होता है नेचर, है ना, ब्यूटी ऑफ नेचर मतलब प्रकृति का दृश्य। और जब आप पॉलिटिकल साइंस में संस्कृत में पढ़ते हैं, पॉलिटिकल साइंस, तो वहां प्रकृति का अर्थ होता है प्रजा, जो सिटीजन्स होते हैं। इसीलिए बार बार मैं कहता हूं कोई भी शब्द का अर्थ कॉन्टेक्स्ट के हिसाब से ही होता है, अपने आप कोई अर्थ नहीं होता है। तो प्रजा भी, प्रकृति भी वहां सो गई, आसपास हजारों लोग जमीन पर वैसे ही सो गए। और राम बता रहे, उत्थाय समहा तेजा प्रकृतिस्ता निशाम्य च अब्रवीत भ्रातरम रामो लक्ष्मणम पुण्य लक्ष्मणम। अच्छा, राम जब उठा सुबह सुबह, देखा प्रकृति, प्रकृति मतलब प्रजाएं, अयोध्यावासी सब सोए हुए हैं। तो इस तरह राम लक्ष्मण सीता पहली रात तमसा नदी के किनारे अयोध्या के ठीक बाहर आउटस्कर्ट पर उन्होंने अपना रात बिताई, और प्रजा लोग सोए हुए हैं। अब सुबह जब होगा तो आगे की
घटना देखेंगे कैसे क्या होता है। चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और वीडियो अच्छा लगे लाइक भी जरूर करें।